नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक और बेहतरीन करियर से रिलेटेड वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा है कि सर, अगर हमें ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना है तो ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनने के लिए हमें कौन कौन से स्किल का होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि आखिर ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनने के लिए आपको किन किन स्किल को अपने अंदर रखना होगा, किन किन स्किल को पहचानना होगा जिसके जरिए आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी के ऊपर। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है तो एक मैं चीज़ पहले आपको, जो बहुत लोगों के जो दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है, पहले तो मैं उसे दूर करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ग्राफिक्स डिज़ाइनर कोई भी बन सकता है। कोई भी स्किल, अगर आप आए दिन देखोगे तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जहाँ पे लिखी होती हैं या जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको ये स्किल होना चाहिए, आपको वो स्किल होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस, कि कोई भी स्किल स्टार्टिंग से हर इंसान के अंदर में नहीं होता है। ये स्किल हमें डेवलप करना पड़ता है। हम डेवलप करते हैं और धीरे धीरे करके हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल हो। तो अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है तो सबसे पहला जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका पैशन, यानी कि आपका डिजाइन की तरफ झुकाव, आपका चीजों की तरफ अट्रैक्शन। सपोज मान लो कि अगर आपके दिमाग में कभी भी आपने कोई एक बेहतरीन डिजाइन देखा, कभी आपके दिमाग में ये बात ही ना आया कि आखिर ये डिजाइन बनाया किसने, ये डिजाइन बना कैसे, तो अगर ये बात आपके दिमाग में अगर नहीं आता है तो समझ लो कि आप ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो स्किल भी आपके अंदर वो डेवलप बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। और इंटरेस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से आपको उसके बारे में जानना होगा, उन चीजों को समझना होगा। लेकिन देखो, मेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन एटलीस्ट आपके दिमाग में ये चीज होनी तो चाहिए ना कि हाँ, ये जो डिजाइन है बहुत अच्छा लग रहा है, ये कैसे बनता होगा। ये अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन ही ना आए तो आप कभी भी ग्राफिक्स डिजाइनर की तरफ, जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जॉब है, उसकी तरफ आपका झुकाव नहीं होगा। और अगर उसकी तरफ आपका झुकाव नहीं होगा तो ग्राफिक्स डिजाइनर बनने का सपना या दिमाग में आपकी बात आएगी ही नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग बनने वक्त के लिए जो सबसे पहला जो स्किल चाहिए वो है कि आपका खुद का एक इंटरेस्ट होना। ठीक है, आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग से लगा होना। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है तो ग्राफिक्स डिजाइनर बनने के लिए कुछ खास स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, नहीं आती है आपको, लेकिन आपको ड्राइंग अच्छा लगता है कि आप करें, लेकिन आप कर नहीं पाते बिकॉज आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर बनने जाएंगे तो फिर आपकी ये स्किल वहां पे काम आ जाएगी। देखो, कुछ चीजें होती है ना जो स्किल हर इंसान के अंदर में होता है। ड्राइंग, एक जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उस बच्चे के अंदर आपको कैसे पता कि वो ड्राइंग करेगा, वो डांस करेगा, या वो गाना गाएगा, या फिर वो क्या करेगा, ये किसी को भी नहीं पता होता है, राइट। सो जब वो बच्चा ड्राइंग किसी को करते हुए देखता है तो उसे मजा आने लगता है, या फिर बचपन में जब उसके स्कूल में से ड्राइंग कराई जाती है तो 100 बच्चे होते हैं या 10 बच्चे होते हैं तो 10 बच्चे में सपोज 2 बच्चों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, 8 बच्चे को नहीं भी लग सकता है। वहीं जब उन्हें डांस कराया जाता है तो उसमें से भी 2 बच्चों को डांस अच्छा लगता है, बाकी के जो 6 बच्चे हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसमें से कुछ बच्चे हैं जो सिंगिंग करना पसंद करते हैं। तो स्किल यहीं से पहचानी जाती है। स्किल ये चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपको ड्राइंग आपको नहीं आती है, ड्राइंग अगर आपको नहीं आता है लेकिन आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, लाइक आपको अच्छा लगता है ड्राइंग देखना, ड्राइंग करना, आपके भी मन में आता है कि यार मुझे ड्राइंग करनी चाहिए या मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये भी आपके अंदर एक ग्राफिक्स डिजाइनर बनने के बहुत अच्छे लक्षण हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट आता है तो आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा मैं बात करूंगा मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मैं हिसाब से बात कर रहा हूं कि अगर आप थर्ड पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपके अंदर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो कितना है। अगर आपको ऑब्जर्व करना अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व, आप अगर फिल्म देखते हो और फिल्म देख के हाँ चलो यार फिल्म देखा, हीरो हीरोइन अच्छे थे, गाने अच्छे थे, बहुत एक्शन फिल्म था, दैट्स ओके, तो फिर आप कभी भी फिल्म लाइन में
नहीं जा सकते। अगर फिल्म देख के अगर आपके दिमाग में ये बात आनी शुरू हो गई कि यार ये फिल्म बनता कैसे है यार, कैमरा कैसे चलाया जाता है, तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक उसी तरीके से सपोज आप कहीं पे एक मैगजीन पढ़ रहे हो, मैगजीन में कुछ एक डिज़ाइन दिखा जो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और फिर भी लेकिन आपको लगा कि अच्छा हाँ वाह मस्त डिज़ाइन है, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि यार ये डिज़ाइन बनता कैसे है, कौन बनाता है, तो आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो भी है वो आप नहीं कर सकते। उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। देखो, आप नहीं कर सकते ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कर तो कुछ भी सकते हैं, आप कर तो कुछ भी सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, बस आपको उसकी तरफ मेहनत करना होगा। एक जमाना था ना जब लोगों को लगता होगा कि चांद यार इतनी दूर है, चांद पे कौन जा सकता है, लेकिन बंदे गए। तो अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा 10th क्लास तक होता है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसे क्या करना है, लेकिन वो फिर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पैदा कर लेता है और उसकी तरफ वो झुकाव होता चला जाता है। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो आपके अंदर है, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हो। बॉस, कौन कहता है कि आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं बन सकते? आप 100% बन सकते हो। कलर आपको पसंद है, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हो बॉस। टूल सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के स्किल को बढ़ाने में और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखने में। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में मैं जो रखना चाहूँगा फोर्थ पॉइंट में, वो है कि आपको कोई भी चीज़, मतलब आप अपने ब्रेन को कितना यूज़ कर सकते हो, आप अपने ब्रेन को कितना यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कुछ ट्रेडिशनल पढ़ाई की बात करूं, तो अगर सपोज एक डॉक्टर की मैं बात करूं, सपोज एक डेंटिस्ट अपने दिमाग को कितना यूज करता होगा, आप बताओ कितना यूज करता होगा? क्योंकि उसे पता है कि उसे सिर्फ दांत निकालने हैं, दांत से रिलेटेड ही तो चीजें हैं, इससे ज्यादा उसको, और उसे पता है कि ये अच्छा ये, क्योंकि उसके पास गिने चुने ही कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं दांत से रिलेटेड, जिससे उसे पता होता है कि ये जो बीमारियां हैं बस उतना ही है और उससे रिलेटेड ही उसको पता है। अगर आप उससे बोल दो कि सर मेरे घुटने में दर्द है, वो बोलेगा आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू डायग्नोस यू, बिकॉज मैं घुटने का ऑर्थोपेडिक्स नहीं हूँ। लेकिन ग्राफिक्स डिजाइनर एक ऐसा होता है ना कि उसे हर चीज की आइडिया होनी चाहिए, उससे दिमाग को खटाना है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर बनते हो तो आपको एक डेंटिस्ट के लिए भी अगर डिजाइन करनी हो सकती है, एक सलून के लिए भी करना हो सकता है, एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी के लिए भी करनी हो सकती है, किसी लाइक राशन बेचने वाले दुकान के लिए भी आपको डिजाइन करना हो सकता है। मैंने एक रिसेंटली एक दुकान, एक सत्तू का ऐड बनाया था, टीवीसी मैंने बनाया था, जो कि टीवी में चल रहा था यहाँ पे। तो अगर आप एक डेंटिस्ट का बनाते हो ना, तो आपको डेंटिस्ट के तरीके से सोचना होगा कि दांत का शेप कुछ दिखा दे, कुछ किस तरीके से बनाए, किस तरीके से उसको दिखाएं ताकि लोग उसको देखते ही पकड़ में आ जाए, पहचान जाए कि यार ये तो डेंटिस्ट का ही कोई, डेंटिस्ट के लिए ही कोई बनाया गया डिजाइन है। तो अगर आप अपने दिमाग को खटाना चाहते हो, अगर आप अपने दिमाग को यूज करना चाहते हो, तो आप ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको भाई, आप ग्राफिक्स डिजाइनर आसानी से बन सकते हो और बहुत अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हो। पांचवा पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर सीखने का अगर आपके अंदर एक भूख है, कोई भी नई चीज सीखने की अगर एक भूख है, तो आप इस फील्ड में आओ ना। आप इतना अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हो कि एक अच्छा ड्राइंग करने वाला आर्टिस्ट भी कभी डिजाइनर उतना अच्छा नहीं बन सकता जितना कि आप बन सकते हो। कौन कहता कि आप ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं बन सकते? आप बन सकते हो यार। जस्ट एक कदम, जस्ट एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। भेड़ चाल में आपको चलने की जरूरत नहीं है। भेड़ चाल में बिल्कुल मत चलिए मेरे भाई कि यार मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, मेरा दोस्त डॉक्टरी पढ़ रहा है तो मैं भी डॉक्टरी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा हट के सोच सकते हो। ये जमाना बहुत बदल चुका है, ये जमाना दूसरा है। यहाँ पे आपको सोचना होगा। आपको थोड़ा सा भीड़ से हट के जिसने सोचा ना, वो स्टार बन गया। जिन लोगों ने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश करी या जो गए, वो स्टार बन गए। तो आप भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप भी एक अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं और एक बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। और हो सकता है आपके शहर में हर चौराहे पे आपका डिजाइन लगा होगा। एक बार आप सोचना, अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर बनने का सोच रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी अगर 2-3 लक्षण आपके अंदर है ना, आप बहुत अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको,
ट्रस्ट मी। और अगर आप बन गए तो आप मुझे एक बार फोन जरूर करोगे कि सर आपकी वीडियो देखकर मेरे अंदर ये चीज आई और मैं ग्राफिक्स डिजाइनर बना। आप बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सबके अंदर पता है आपको, दिया जब एक कुम्हार बनाता है ना, हर एक दिया जो है वो जलना जानता है। हर एक दिया जो है वो जल सकता है, वो जलना जानता है, उसे जलना आता है, उसे प्रकाश फैलाना आता है। सिर्फ सही जलाने वाले की जरूरत है। और अगर आपको भी लगता है कि आप एक ऐसे दिया हैं जो आप जल सकते हैं, अपने समाज में रोशनी फैला सकते हैं, तो मैं हूं ना, मैं आपको जलाऊंगा। मैं आपको उस रास्ते पे चलने के लिए आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा जिस रास्ते पे चलकर आप कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ग्राफिक्स डिजाइनर बनने की सोच है, अगर आपने किसी को देखा है और आपको लगता है कि आप भी ग्राफिक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आ जाओ इस फील्ड में। आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके डिजाइन आपके शहर के हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मिलेगी। हर मैगजीन में आपका डिजाइन होगा, हर पेपर में आपका डिजाइन हो सकता है। बस एक बार एक जज्बे के साथ एक कदम उठा लो, फिर देखो। तो चलिए दोस्तों, यही समझाने के लिए खास करके ये वीडियो मैं बना रहा था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुनने में आया कि ऐसे कहने से लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। तो चलिए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करती है, तो आप हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ 3 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसे बस अपने डिजाइनर वाले हाथों से दबा दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना दोस्त, ताकि आपका कमेंट पढ़ के मैं भी मोटिवेट हूं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।